जैसे स्टैटिक कन्वर्टर के बारे में हम देखते हैं। स्टैटिक कन्वर्टर क्या होता है और किस तरीके से एसी लॉकों में आर को हटा करके हम स्टैटिक कन्वर्टर लगाते हैं। एसी लॉकों में आर को हटा करके स्टैटिक कन्वर्टर लगाया गया है और स्टैटिक कन्वर्टर का काम ऑक्सिलरी मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई देना है। स्टैटिक कन्वर्टर के निम्नलिखित लाभ हैं। एक समान आउटपुट वोल्टेज 415 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई प्राप्त होता है। OHC के वोल्टेज 16.5 kV से कम तथा या 31 kV से ज़्यादा होने पर SI स्वयं बंद होकर के ऑक्सिलरी को होने वाले नुकसान से बचाता है। अनुरक्षण की आवश्यकता कम होने से अनुरक्षण खर्च भी कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जैसे क्या होता है। ब्लोअर्स में स्टेप लोडिंग के बजाय सभी ब्लोअर्स एक साथ स्मूथली स्टार्ट होते हैं। ब्लोअर्स कॉन्ट्रैक्टर नो लोड पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर व संबंधित ऑक्सिलरी की उम्र बढ़ जाती है। निम्न घटनाओं में SI स्वयं बंद होकर के सुरक्षा करता है, जैसे कि इनपुट अर्थात ऑक्सिलरी वाइंडिंग ओपन होना, इनपुट वोल्टेज 16.5 kV से कम या 31 kV से ज़्यादा होने पर और इनपुट फ्यूज मेल्ट होने पर, SI ओवरलोड होने पर, DC लिंक अंडर या ओवर वोल्टेज होने पर, इनपुट या आउटपुट अर्थ फॉल्ट होने पर, कूलिंग फैन के न चलने पर, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का सप्लाई फेल होने पर, ऑक्सिलरी में सिंगल फेज शॉर्ट सर्किट होने पर और चार्जर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर। तकनीकी विवरण हम बात करें। सामान्य इनपुट वोल्टेज है सिंगल फेज 760 टू 830 वोल्ट है। लगातार इनपुट वोल्टेज है 642 टू 1014 वोल्ट है। SI ट्रिपिंग वोल्टेज है न्यूनतम 557 वोल्ट से कम है। SI ट्रिपिंग वोल्टेज अधिकतम है 1188 वोल्ट से अधिक है। आउटपुट पावर है 180 kVA है। आउटपुट वोल्टेज है 3AC 415 ±5%, 110 वोल्ट VDC है। कूलिंग की बात करें, फैन के द्वारा दबाव युक्त हवा से है। आउटपुट करंट है 250 वोल्ट लगातार 300 एम्पियर 1 मिनट तक और 600 एम्पियर 5 मिनट तक है। आउटपुट ओवरलोड है 600 एम्पियर 5 से ऊपर ट्रिप होता है। इनपुट फ्यूज सेपरेटिंग है 1250 और 630 एम्पियर SI के अंदर होता है। कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज है 110 वोल्ट DC होता है। लॉको से हटाए गए उपकरण आर्नो C118, R118, QCVAR, CHVA, HQCVAR, HOA, HQOA। फिर है यहाँ पर लॉको में लगाए गए उपकरण हैं और लॉको में लगाए गए नए उपकरण हम देखें, जैसे कि लॉको से हटाए गए जो उपकरण हैं इसमें QC1 आर्नो है, C118, R118, QCVAR, CHVA, HQCVAR, QOA, HQOA है, Q100 है, QTD105 है, QTD106 है, QLA है। लॉको में लगाए गए नए उपकरण क्या हैं? SI है, QSVM है, QCUN है, QSIT है, QTD101 है, LSSIT है, CCINV है, C108 है, HRAVT है, HSIV है, RSIV है, ELDBP लैंप, रीसेट पुश बटन, MBRF AC के अंदर दिया गया है। लगाए गए नए उपकरण के विषय में जानकारी हम देखें। स्टैटिक कन्वर्टर क्या होता है? स्टैटिक कन्वर्टर यह उपकरण आर्नो के स्थान पर लगा है। यह यूनिट AAL, ABB, साइमंस, मेडा, हायरेक्ट और स्टेल सॉलिड आदि कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इसकी बॉडी पर क्या लगा देते हैं। इसकी बॉडी पर इंडिकेशन पैनल होता है और यह कैब नंबर 2 के पीछे लगा है। इसमें रेक्टिफायर, DC लिंक, इन्वर्टर होता है। यह DJ क्लोज होने के 10-12 सेकंड बाद कार्य करना आरंभ करता है और इसका कार्य ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से प्राप्त सिंगल फेज 830 वोल्ट AC सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में परिवर्तित कर 415 वोल्ट AC स्थिर बनाए रखता है। इससे प्राप्त सप्लाई सभी 3 फेज से चलने वाली ऑक्सिलरी और सिंगल फेज लोड को दी गई है और बैटरी चार्जर अंदर ही लगा है। फिर QCUN की बात करें। QCUN क्या होता है? कन्वर्टर रिले। यह स्टैटिक कन्वर्टर SI के स्टार्ट होने के 10-12 सेकंड के बाद जब 415 वोल्ट सप्लाई बन जाती है तब SI सेंसर के द्वारा यह रिले पिकअप होती है, जिससे LSCBHA पायलट लैंप बुझता है और यह रिले बोर्ड पर लगी है।
फिर है QSIT, ये SI की अर्थ फॉल्ट रिले है QSIT। जैसे SI की अर्थ फॉल्ट रिले है, इधर K3 है, यहाँ पर K4 है, QSIT रिले लगी हुई है। QSIT BCB के अकॉर्डिंग हम बात करें, QSIT है, LSIT रिले लगी हुई है। K3 आंतरिक दोष कॉन्ट्रैक्टर हैं, K4 बाहरी दोष कॉन्ट्रैक्टर हैं। यह रिले कुछ लोगों में टारगेट टाइप और कुछ लोगों में PP8 टाइप रिले बोर्ड पर लगी है। स्टैटिक कन्वर्टर के अंदर और बाहर ऑक्सिलरी में खराबी या शॉर्ट सर्किट अर्थ फॉल्ट के कारण करंट वोल्टेज का कम या ज़्यादा होने से यह रिले पिकअप होकर के डीजे को खोल देती है। साथ ही QSIT तथा NOI LSSIT पर लगने से LSSIT जलने लगेगी और स्टैटिक कन्वर्टर के अंदर और बाहर ऑक्सिलरी में खराबी आने पर 20 सेकंड तक SI ऑफ होकर के पुनः चालू होने का प्रयास करता है। यदि इस 20 सेकंड में दोष दूर नहीं होता है तो QSIT स्थायी रूप से पिकअप होकर के डीजे को क्लोज नहीं होने देता है। तो यहाँ पर QSIT को रीसेट करने के लिए SI यूनिट पर रीसेट बटन लगा हो तो उसे प्रेस करें और बैटरी को ऑफ करके 10 सेकंड बाद पुनः ऑन करें। QSBM की बात करें, QSBM क्या होता है? वेंट मोटर स्विचिंग रिले। यह रिले बोर्ड पर या कैब नंबर 2 के पीछे सहायक लोको पायलट साइड लगी है और यह रिले 2 सेकंड की टाइम डिले रिले है और इस रिले का कार्य ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर को नो लोड पर ऑपरेट करना एवं SI को कंट्रोल सप्लाई देना है। सामान्यतः डीजे क्लोज करने के पूर्व VL-VMT क्लोज करना चाहिए, जिससे डीजे क्लोज करने के पश्चात SI और ऑक्सिलरी स्वयं स्टार्ट हो जाएगी। और यदि डीजे क्लोज करने के बाद VL-VMT क्लोज करते हैं तो लोअर कॉन्ट्रैक्टर को ऑन लोड ऑपरेशन से बचाने के लिए VL-VMT क्लोज करते ही SI ऑफ होकर के 2 सेकंड बाद इस रिले के द्वारा पुनः शुरू होता है। QTD 101, यह रिले कैब नंबर 2 के पीछे लगी है और 5 सेकंड की टाइम रिले है और यह कार्य कंप्रेसर को 5 सेकंड देरी से स्टार्ट करना है। CCINV, यह फ्यूज बोर्ड पर नीचे लगा है और यह फ्यूज 6 एम्पेयर की रेटिंग का होता है। यह फ्यूज SI के स्टार्टिंग कंट्रोल सर्किट को नियंत्रित करता है। इसके मेल्ट होने पर SI कार्य नहीं करता है। LSSIT, यह लैंप दोनों कैब में पायलट लैंप पैनल पर लगा है। यह लैंप QSIT रिले के एनर्जाइज होने पर उसके NOI लगने पर जलता है। सर्किट विश्लेषण की बात करें, जैसे सर्किट विश्लेषण है हमारा, और डीजे की बात करें, यहाँ पर डीजे है, डीजे QLM है, QLM के द्वारा TFWR है, ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर हो गया। और ये यहाँ पर CCUA हो गया, Q30 है, यहाँ पर TFWA हो गया, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो गया। फिर QV60 रिले लगी हुई है, CCINV इन्वर्टर का फ्यूज हो गया यहाँ पर। ये DC लिंक है, 650 DC में कन्वर्ट कर रहा है और स्टैटिक कन्वर्टर यहाँ पर लगाया गया है। पावर सर्किट क्या होता है? पावर सर्किट में हम देखें, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की A0, A1, A7, A8 वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ करके सिंगल फेज 830 वोल्ट का सप्लाई SI को दी गई है और डीजे क्लोज करने के बाद सप्लाई SI को मिलती है और SI इसे 3 फेज 415 वोल्ट में परिवर्तित करती है। फिर स्टैटिक कन्वर्टर SI कंट्रोल सर्किट की बात करें, स्टैटिक कन्वर्टर SI कंट्रोल सर्किट में स्टैटिक कन्वर्टर ऑन होने की शर्तें क्या हैं? CCINV ठीक होना चाहिए, VL-VMT ओपन या QSBM एनर्जाइज होना चाहिए, डीजे क्लोज होना चाहिए। VL-VMT ऑफ में डीजे बंद करते हैं तो डीजे बंद करते ही VL-VMT NCI से होते हुए SI स्टार्ट हो जाएगा और बाद में VL-VMT ऑन करने पर इसका NCI खुलने से SI ऑफ हो जाएगा और 2 सेकंड बाद रिले QSBM एनर्जाइज हो जाएगी, जिससे उसका NOI कंट्रोल सर्किट पर लग जाएगा और पुनः SI स्टार्ट हो जाएगा। SI को ऑन कमांड मिलने पर SI पहले सेल्फ टेस्ट लेता है, बाद में धीरे धीरे सप्लाई बनाता है और अंततः 10 से 12 सेकंड में पूरा 415 वोल्ट सप्लाई बन जाता है। अर्थात 10-12 सेकंड के बाद QCON एनर्जाइज होती है, जिससे LSCHVA बुझ जाता है और सभी ऑक्सिलरीज के प्रेशर रिले पिकअप होती हैं। स्टैटिक कन्वर्टर का स्टार्ट न होना और उसका दोष निवारण कैसे करते हैं? डीजे क्लोज अवस्था में स्टैटिक कन्वर्टर के कार्य न करने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है? OHE वोल्टेज 31 kV से अधिक होना चाहिए। OHE वोल्टेज UA मीटर में OHE वोल्टेज की जांच करें। 31 kV से अधिक होने पर स्टेशन मास्टर TPC से बात करें। CCINV का मेल्ट होना, CCINV मेल्ट होता है तो क्या करेंगे? हमें फ्यूज बदल दें। यदि दोबारा फ्यूज मेल्ट होता है तो HOVA ऑफ करके फ्यूज बदलें।
और यदि HOPO ऑफ करने के बाद भी फ्यूज मेल्ट होता है तो TLC को सूचित कर लॉ को फेल करें। CCA का मेल्ट होना, CCA का मेल्ट होना मतलब पहला कारण तो हो सकता है कारणों की जांच करें, उचित दोष निवारण करें, फ्यूज बदल दें, यदि दोबारा फ्यूज मेल्ट होता है तो होवा ऑफ करके फ्यूज बदलें। तीसरा कारण है यदि होवा ऑफ करने के बाद भी फ्यूज मेल्ट होता है तो TLC को सूचित करें। फिर है QSBM का एनर्जाइज नहीं होना। QSBM एनर्जाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यदि QSBM एनर्जाइज नहीं होती है तो उसे एनर्जाइज अवस्था में बेच करें और BLBMT को क्लोज स्थिति में DJ क्लोज करें। फिर है कॉम्प्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल सर्किट। कॉम्प्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल सर्किट है, सर्किट पूरा होने की शर्तें क्या हैं? CCA फ्यूज ठीक होना चाहिए, BLCP ऑन होना चाहिए, RGCP कट इन होना चाहिए, QTD 101 एनर्जाइज होना चाहिए, C103 के लिए Q119D एनर्जाइज होना चाहिए। यदि DJ क्लोज करने से पहले ही BLCP ऑन है तो DJ बंद करने के लिए 10 to 12 सेकंड के बाद SI के द्वारा 415 वोल्ट सप्लाई बनने पर QCON एनर्जाइज होगी, जिसका NOI सर्किट पर लग जाएगा और फलस्वरूप QTD 101 सप्लाई मिलेगी। फिर हमें देखना है यहाँ पर जैसे कि QTD 101 5 सेकंड टाइम डिले रिले के होने के कारण 5 सेकंड बाद पिकअप होगी, जिससे उसका NOI 15 से 17 10 12 + 5 - 15 17 सेकंड बाद सर्किट पर लग जाएगा। परिणाम स्वरूप C101 C102 कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होंगे, जिससे कंप्रेसर को सप्लाई मिलेगी और कंप्रेसर नंबर 1 और 2 चलने लगेगा। C101 C102 कॉन्ट्रैक्टर पिक होते ही उसका NCI खुल जाता है और Q119 को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और 5 सेकंड बाद रिले Q119 डी एनर्जाइज हो जाती है, जिससे उसका NCI सर्किट में लग जाएगा। फलस्वरूप C103 कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होकर के क्लोज हो जाएगा, जिससे कंप्रेसर को सप्लाई मिलेगी और कंप्रेसर नंबर 3 चलने लगेगा। फिर है कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का पिकअप न होना। CCA फ्यूज ठीक न होना चेक करें। QTD 101 एनर्जाइज न होना, एनर्जाइज अवस्था में बेच करें। रिले QCON का एनर्जाइज न होना, QCON और Q118 को एनर्जाइज स्थिति में बेच करें। रिले QTD 101 QCON एनर्जाइज अवस्था में बेच करने पर DJ क्लोज करने के 20 सेकंड बाद VLCP ऑन करें। किसी भी कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर को बेच करना मना है। ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट पूरा होने की शर्तें क्या हैं? CCA फ्यूज ठीक होना चाहिए, VLBMT ऑन होना चाहिए। VLBMT ऑन करते ही सभी ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर C105 C106 C107 को एक साथ सप्लाई मिलती है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ QSBM को भी सप्लाई मिलती है, परंतु यह रिले टाइम डिले के होने के कारण 2 सेकंड बाद पिकअप होगी और ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर का ऑपरेशन SI के ऑफ रहते हुए किया जाता है, अर्थात ऑफ लोड किया जाता है। सामान्यतः VLBMT ऑन करने के बाद भी DJ बंद करना चाहिए, जिससे कॉन्ट्रैक्टर का ऑपरेशन ऑफ लोड हो। तो यहाँ पर बात करें CCA कंट्रोल सर्किट फॉर Q119 QTD 101 C101 C102 C103 VEF C105 C106 C107। तो QCON यहाँ पर हम देखें DJ सर्किट है, ये VLBMT है 111 के अकॉर्डिंग होगा, ये VLCP है 11 के अकॉर्डिंग होगा, ये VLCPD है 12 के अकॉर्डिंग होगा, ये RGCP है कट इन के अकॉर्डिंग चेक होगा, ये QTD है। QTD के बाद में ये 10 1 2 3 4 4 5 6 7 इस तरीके स्विच लगे हुए हैं। यहाँ पर SCP स्विच 8 पोजीशन वाला स्विच है और ये HVRH है, 4 पोजीशन वाले स्विच हैं, रोटरी स्विच हो गए हमारे। तो यदि DJ बंद करने के बाद VLBMT ऑन करते हैं तो SI ऑफ हो जाएगा तथा C105 106 107 पिकअप हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर तीनों ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर को वेज किया जा सकता है। CCA मेल्ट होने पर दोष निवारण किस तरीके से करें? CCA मेल्ट होने पर CCLSA CCAD फ्यूज को निकालें, VLCP VLCPD और VLBMT को ऑफ करें, HCP को 0 पर करें, CCA बदली करें। निम्नलिखित तरीकों से दोष निवारण करें, जैसे कि संकेत की बात करें। यहाँ पर संकेत है DJ क्लोज करने के बाद LSCH
निवारण क्या है, Q119 को डी एनर्जाइज में भेज करें और होवा को ऑफ करें। दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है कि मान लीजिए VLCPD ऑन करने पर CCA मेल्ट होता है। अगर VLCPD ऑन करने पर CCA मेल्ट होता है तो इसका कारण हो सकता है QTD101 में अर्थ फॉल्ट होगा। निवारण क्या है, होवा को ऑफ कर दें। तीसरा संकेत है SCP को 1 पर करें और VLCPD ऑन करने के 5 मिनट बाद CCA का मेल्ट होना। तो इसका कारण क्या है, C101 के कॉइल में फॉल्ट होना। निवारण SCP की पोजीशन बदलें, C101 का पॉजिटिव वायर निकालें। चौथा कार्य संकेत है हमारा, जैसे कि SCP को 2 पर करें, VLCPD ऑन करने के 5 के बाद CCA मेल्ट होता है। C102 के कॉइल में फॉल्ट होना और SCP की पोजीशन बदलें, C102 को पॉजिटिव वायर निकालें। फिर हम देखें यहाँ पर, जैसे कि SCP को 1, 2, 3 पर करें और VLCPD ऑन करने के 10 के बाद CCA यहाँ पर मेल्ट होता है। तो मेल्ट होता है तो C103 के कॉइल में फॉल्ट होता है और C103 के कॉइल में फॉल्ट होता है तो SCP की पोजीशन बदलें और C103 को पॉजिटिव वायर निकाल लें। फिर हम बात करें VLCP ऑन करने के बाद CCA मेल्ट होता है। CCA मेल्ट होता है तो RGCP में अर्थ फॉल्ट होता है। VLCPD ऑन करें, MR प्रेशर को पर ध्यान देते हुए काम करें। चौथा संकेत हो सकता है, अगला संकेत हो सकता है कि MCP कटआउट होने पर CCA मेल्ट होता है तो VEAD वाल्व में अर्थ फॉल्ट होगा और VEAD वाल्व में अगर अर्थ फॉल्ट होगा तो VEAD वाल्व का पॉजिटिव वायर निकालें। अगला संकेत हो सकता है कि VLBMT ऑन करने पर CCA मेल्ट होना। तो इसमें क्या होगा, QSBM C105, C106, C107 में अर्थ फॉल्ट होना। फिर VLBMT ओपन करें तथा C105, C106, C107 को भेज करके गाड़ी कार्य करें। MP को P पर रखने से CCA का मेल्ट होना। तो यहाँ पर VEF में अर्थ फॉल्ट होना सुनिश्चित करें कि VEF में अर्थ फॉल्ट होने की वजह से MP को P पर रखने से VEF में अर्थ फॉल्ट होगा। इसका निवारण कैसे किया जाएगा, VEF का वायर निकालें एवं कंजक्शन ब्रेक आइसोलेट करें। फिर हम देखते हैं अगला कि CCLSA फ्यूज लगाने पर CCA का मेल्ट होना। तो इसमें क्या होगा, CCLSA सर्किट में खराबी आ सकती है और CLSA फ्यूज निकालें एवं सावधानियों का पालन करें। फिर CCAD फ्यूज लगाने पर, CCAD अगर हमने फ्यूज लगाया है तो इसका कारण हो सकता है एयर ड्रायर में खराबी है और इसकी निवारण क्या हो सकता है, CCAD फ्यूज निकालें एवं एयर ड्रायर को आइसोलेट करें। अब यहाँ पर हमारा डीजे कंट्रोल सर्किट है, स्टैटिक कन्वर्टर लॉको का डीजे कंट्रोल सर्किट। अब ये डीजे कंट्रोल सर्किट है, ये हम देखते हैं। जैसे ये है डीजे कंट्रोल सर्किट, स्टैटिक डीजे कंट्रोल सर्किट स्टैटिक कन्वर्टर लॉको जो है उसका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CCPD से स्टार्ट करते हैं। CCPD हमारा पेंटो का फ्यूज है। CCPD के बाद में रोटरी स्विच आ जाते हैं हमारे पास में HVMT1, HVMT2। तो ये HVMT1, HVMT2 किस रिले के लिए होंगे, ये QBMT1, QBMT2 रिले के लिए होंगे। तो हम कह सकते हैं ये M है, M के बाद में ये दोनों हो जाएंगे MBMT, MT2 हो जाएंगे। फिर RH है, RH एक ही है, QBRH ये भी यहाँ पर रिले है और QBSL है तो SL में 2 हो जाते हैं M के, और फिर SL में 2 हो जाते हैं। SL के बाद में P और PH आता है, QPH लास्ट में आ जाएगा। तो QPH के लिए HPH स्विच हो जाएगा, QBSL2 के लिए HVSL2 स्विच हो जाएगा, QBSL1 के लिए HVSL1 स्विच हो जाएगा, QBRH के लिए HVRH1 स्विच हो जाएगा, HVRH स्विच QBMT2 के लिए HVMT2 हो जाएगा, QBMT1 के लिए HVMT1 हो जाएगा। और इधर हम देखते हैं कॉन्टैक्टर जो लगे गए हैं वो हैं C105, C106, C107 ये तीनों रिले पर लगे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद में बाकी 3 रिले के लिए टोटल यहाँ पर कितने रिले हैं, 6 रिले हैं। तो बाकी 3 रिले के लिए QBSL1, QBSL2, QH के लिए Q44 रिले लगी है।
और ये है QCON, यानी कॉमन रिले होगी यहाँ पर ये। फिर Q46 आ गया। Q46 के बाद में हम यहाँ पर GR है, क्लॉज है, 0 से 5 नॉट ले सकते हैं GR पर। तो ये हमारे पास में आ जाएंगे क्या, कॉन्ट्रैक्टर C105, C106, C107 कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो ये यहाँ पर C105 के लिए HVMT1, C106 के लिए HVMT2 और C107 के लिए C108 आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर C107, C108। और ये हमारा आ गया Q118 आ गया, Q118 आ गया हमारे पास में। फिर आ जाता है हमारा डीजे कंट्रोल सर्किट में CCINV ये फ्यूज है हमारा। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे कि क्या होता है, जैसे QVSM है, QVSM और QSVM है, ये भी QSVM है, ये रिले होगी हमारी। और ये यहाँ पर जैसे QV60 है, QV60 के थ्रू ये जाएगी। तो ये 830 वोल्ट है, AC है, ये आ जाएगी मेन ट्रांसफार्मर से स्टैटिक कन्वर्टर को दे जाएगी। स्टैटिक कन्वर्टर में यहाँ पर QSIT सेंसर लगा हुआ है, इधर QC ऑन सेंसर लगा हुआ है बैटरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। और ये UVW 415 वोल्ट AC हमें स्टैटिक कन्वर्टर के थ्रू मिल रही है। तो ये QSIT हो जाएगी जो कि रिले है, स्टैटिक सेंसर में लगी हुई है QSIT सेंसर। इधर QCON रिले होगी, यहाँ पर QCON सेंसर लगा हुआ है। और ग्रेजुएटर को यहाँ पर हम Q30 के थ्रू अगर हम देते हैं तो ये QVSL1 हो जाता है, ये HVSI1 और ये HVSI2 और ये QVSI2। तो QVSI1, QVSI2 और ग्रेजुएटर हो जाता है 0 पर क्लॉज है ग्रेजुएटर। फिर ये आ जाएगी Q118, ग्रेजुएटर ओपन है ऑन हाफ नॉच। फिर Q44 आ जाएगी। उसके बारे में हम देखें Q45 है, ये रिले हो जाएगी Q45 जो कि अटैच होगी इसके साथ में Q45। फिर CCDJ है, CCDJ के बाद में BP1DJ, PP1DJ के बाद में ये VLDJ है, ये VLDJ है। तो VLDJ के अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये VV है और ये है VLRDJ है और इधर भी VLRDJ है और ये BP2DJ है। BP2DJ के बाद में एक ग्रेजुएटर है, क्लॉज होगा 0 पर और ये Q50 तक एनर्जी जाएगी, करंट जाएगी। और इधर हम देखें जैसे कि ये VV है, ये क्या है, ये हमारी एक तरीके से बटन लीवर है। फिर Q44 के बाद में QLM, QOP1, QOP2, QSIT, QSI1, QSI2, QPDJ, Q45 आ जाएगी। फिर VCB आ जाएगा और VCB क्लोजिंग कॉइल आ जाएगी नीचे। तो डीजे कंट्रोल सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। डीजे कंट्रोल सर्किट, इस सर्किट में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है। Q118 की ब्रांच पर C118 का NCI हटाया गया है। Q118 की ब्रांच पर QCVR का NOI और HQCVR स्विच का कॉन्टैक्ट निकाल दिया गया है और सभी सुपरवाइजिंग रिले के NOI के पैरेलल में QCAN का NCI लगा है। डीजे की ब्रांच पर QOA का NCI हटा करके QSIT का NCI लगा है। C118 की ब्रांच हटा दी गई है। प्रारंभ में SI के द्वारा 415 वोल्ट सप्लाई बनने तक अर्थात 10 to 12 सेकंड तक QCON के NCI के द्वारा Q118 का सर्किट बाईपास रहता है। QCON पिकअप होने के बाद Q118 ऑक्सिलरी के वर्किंग को सुनिश्चित करता है। यदि कोई ऑक्सिलरी स्टार्ट नहीं होती है तो 5 सेकंड के अर्थात 11-5-16 सेकंड बाद डी एनर्जाइज होकर के डीजे को खोल देता है। यदि QSIT पिकअप होता है तो VCB शाखा पर स्थित NCI खुलने से डीजे खुल जाता है और QSIT के स्थायी रूप से पिकअप रहने के बाद ICDJ का अनुभव होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि डीजे कंट्रोल सर्किट में ICDJ तथा डीजे ट्रिपिंग केवल QSIT पिकअप होने से आती है, जिसका संकेत LSSIT के जलने से मिलता है। और यदि LSSIT नहीं जलता है और ICDJ आता है तो इसका संबंध SI से न जोड़ते हुए ICDJ की सामान्य दोष से निवारण करें। और यदि MCP के कॉन्टैक्टर के दोष निवारण के दौरान QCON को एनर्जाइज स्थिति में बेच किया जाता है तो Q118 5 सेकंड के बाद ही डी एनर्जाइज होकर के डीजे ट्रिप होगा, इसलिए Q118 को भी बेच करें।
और यदि SI स्टार्ट नहीं हुआ है तो भी DJ नहीं खुलेगा, परंतु MB SI 1 और 2 ऑक्सिलरी के न चलने के कारण प्रथम नॉच पर DJ खुल जाएगा। SI के ऑफ रहते हुए भी DJ क्लोज रहने से लोको में OHE की सप्लाई तो रहेगी, परंतु SI के न चलने से लोको में कोई आवाज़ नहीं आएगी, जिससे सामान्यतः लोको का DJ खुला होने का आभास होगा। अतः कोई गलती हो सके, जैसे बिना लोको ग्राउंड किए HTC में घुसना, अतः इस बात का हमें ध्यान रखना है। किसी खराबी के कारण SI के ऑफ होने पर 20 सेकंड तक DJ नहीं खुलता है। चूँकि SI के ऑफ होने से सभी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, इसलिए लोको पायलट इसे DJ ट्रिपिंग समझ सकते हैं। अतः SI का ऑफ होना और DJ ट्रिपिंग में अंतर समझें और इसी के अनुसार दोष निवारण करें। सामान्यतः निर्देश की बात करें, क्या सामान्यतः निर्देश है? DJ ऑन करने के लिए VL DJ ऑन करें, VL RDJ दबाकर छोड़ दें, LSCH VA SI के द्वारा 415 वोल्ट बनाने पर अर्थात QCUN के पिकअप होने के बाद खुल बुझेगी। प्रथम नॉच LSCH VA बुझने पर लें। LSSIT के साथ DJ खुलने पर SI यूनिट पर जाकर के LED संकेत और संदेश पिकअप करके उसके अनुसार दोष निवारण करें। IC DJ के दोष निवारण के दौरान बैटरी को कम से कम 5 मिनट के लिए ऑफ करके ऑन करें। OHE सप्लाई सीमा के बाहर होने पर SI बंद हो जाएगा। HTFVT SI युक्त लोको में यदि TFVT में अर्थ फॉल्ट होता है तो केवल CCVT फ्यूज निकालने से TFVT बाईपास नहीं होता है। इसलिए कुछ लोगों में TFVT को बाईपास करने के लिए यह स्विच लगा है और इस स्विच की 2 पोजीशन होती हैं। पहली 0 TFVT आइसोलेट, 1 TFVT कार्यरत। QSIT के लिए दोष निवारण करते समय TFVT को बाईपास करते समय इस स्विच को 0 पर रखें। VLVMT VLCP का ऑपरेशन देखें। लोको एनर्जाइज करें। लोको एनर्जाइज करना यानी VLVMT VLCP ऑन करने के पश्चात DJ बंद करें। DJ क्लोज होते ही SI के साथ कंप्रेसर को छोड़ करके सभी ऑक्सिलरी स्टार्ट होगी। कंप्रेसर LSCH VA को बुझने के 5 सेकंड बाद अर्थात DJ बंद होने के 16 सेकंड के बाद चलेगा। DJ बंद करें और उसके पश्चात VLVMT VLCP ऑन करें। DJ क्लोज होते ही SI स्टार्ट होगा, परंतु VLVMT ऑन करते ही SI ऑफ हो जाएगा और ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होने के 2 सेकंड पश्चात SI पुनः स्टार्ट होगा। उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट होंगे। DJ खोलना एवं बंद करना। DJ खोलना एवं बंद करना हम देखें। DJ खोलने के लिए VL DJ खोलें जिससे DJ खुल जाएगा। VLVMT VLCP बंद रहने से जिससे ब्लोअर और कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर खुले रहेंगे। VL DJ और VL RDJ द्वारा DJ क्लोज करें जिससे कंप्रेसर को छोड़ सभी ऑक्सिलरी चलने रहेगी। कंप्रेसर LSCH VA के बुझने के बाद 5 सेकंड बाद अर्थात DJ बंद होने के 16 सेकंड बाद चलेगा। ब्लोअर चालू करना। ब्लोअर चालू मोटर मतलब VLVMT ऑन करें। VLVMT ऑन करते ही SI ऑफ हो जाएगा और ब्लोअर कॉन्ट्रैक्टर के पिकअप होने के 2 सेकंड पश्चात SI पुनः स्टार्ट होगा और SI के स्टार्ट होने के पश्चात ब्लोअर चलने लगेंगे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे किसी भी मेक के कन्वर्टर में LED या मैसेज आने पर कार्यवाही करें। किसी भी मेक के कन्वर्टर में LED या मैसेज आने पर कार्यवाही कैसे करेंगे? यदि इनपुट में खराबी का संकेत आता है तो लॉक को फेल करें। यदि फैन में खराबी है तो लॉक को फेल हो सकता है। यदि अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, ओवरलोड, सिंगल फेज फॉल्ट है तो कोई भी ऑक्सिलरी खराब हो सकती है। अतः खराब ऑक्सिलरी का पता लगाकर उसे आइसोलेट करें और यदि अन्य संकेत है तो बैटरी को ऑफ करके 5 मिनट प्रतीक्षा करें। उसके पश्चात पुनः DJ क्लोज करें। यदि सफलता मिलती है तो कार्य करें, अन्यथा लॉक को फेल करें। फिर है खराबी की स्थिति में SI का बर्ताव किस तरीके से होगा। खराबी की स्थिति में SI किस तरीके से बर्ताव करेगी? OHE से संबंधित खराबी अंडर ओवर वोल्टेज हो सकती है। SI बंद होगा, OHE रिस्टोर होने पर पुनः स्टार्ट होगा। यदि OHE कम है तो Q30 के द्वारा DJ भी ट्रिप होगा और यदि गाड़ी नॉचेज पर है तो MB SI 1 और 2 के न चलने से DJ भी ट्रिप होगा। सामान्यतः फ्यूज, फैन व तापमान संबंधित दोष छोड़ करके अन्य सभी दोषों में SI पुनः स्टार्ट होगा और यदि प्रयास करने के बाद भी दोष दूर नहीं होता है तो आंतरिक इंटरनल एवं बाहरी एक्सटर्नल दोनों दोषों में SI के साथ साथ DJ भी ट्रिप होगा। बैटरी को ऑफ करके थोड़ा रोकें और पुनः ऑन करें। यदि सफलता मिलती है तो आगे कार्य करें, अन्यथा लॉक को फेल करें। फिर DJ को मेंटेन न होना। अगर DJ का मेंटेन न होना इसका मतलब संकेत क्या है? VL DJ ऑन एवं VL RDJ प्रेस करने से LS DJ की बत्ती बुझती है लेकिन
यूए नीडल ऊपर नहीं उठती है। वीएलआरडीजे छोड़ने पर डीजे तुरंत ट्रिप होता है। कारण ओएचई सप्लाई न होना, ओएचई से मेन ट्रांसफार्मर के रास्ते में कहीं ओपन सर्किट होना। निवारण क्या है? परंपरागत लॉकों की तरह दोष निवारण करें। संकेत, दूसरा हम संकेत देखें। दूसरा संकेत है वीएल डीजे ऑन एवं वीएल आरडीजे प्रेस करने से एलएस डीजे की बत्ती बुझती है और यूए निडल ऊपर उठती है, लेकिन वीएल आरडीजे छोड़ने पर डीजे तुरंत ट्रिप होता है। तो कारण क्या है? Q30 में खराबी या जीआर की 0 पर इंटरलॉक में खराबी है। निवारण क्या हो सकता है इसका? इसका निवारण हो सकता है कि HVSI1 HVSI2 को 3 पर करें, डीजे क्लोज करें। यदि डीजे ट्रिप नहीं होता है तो ग्रेजुएटर को 0 के इंटरलॉक में खराबी है, और यदि फिर भी डीजे ट्रिप होता है तो Q30 में खराबी है, और परंपरागत लॉकों की तरह दोष निवारण करें। नेक्स्ट हम देखें संकेत थर्ड है हमारा। जैसे VL डीजे ऑन है, VL आर डीजे प्रेस करने से LS डीजे की बत्ती बुझती है और यूए निडल ऊपर उठती है, लेकिन VL आर डीजे छोड़ने पर डीजे 5.6 सेकंड के बाद डीजे ट्रिप होता है। कारण क्या है? Q118 की ब्रांच पर QCON का NCI खराब होना। निवारण क्या है? Q118 को एनर्जाइज में भेज तथा मैनुअल कंट्रोल लें और सावधानियों का पालन करें। चौथा संकेत हम देखें। VL डीजे ऑन एवं VL आर डीजे प्रेस करने से LS डीजे की बत्ती बुझती है, और LS डीजे की बत्ती जो बुझती है और यूए निडल ऊपर उठती है, लेकिन VLRDJ छोड़ने पर डीजे लगभग 17 सेकंड में ट्रिप होता है। तो LSCSBA बुझने के 5.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप होता है। कारण क्या है? QBMT1 QBMT1 तथा QBMT2 तथा MBMP2, QBRH और QBRH, QBSL1 और QBSL, QBSL2 और MBSL2, QPH और MPH का काम न करना। निवारण क्या करें इसका? VL BMT ओपन करके डीजे क्लोज करेंगे। VL RDJ छोड़ने पर लगभग 17 सेकंड या LSCHBA की बत्ती बुझने के 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप होता है। तो QBSL1, MBSL1, MBSL2, QBSL2, QPH और MPH के काम नहीं करने के कारण होंगे। ऐसे समय में इनके स्विच को क्रमवार तरीके से 3 पर रखें, और जिस स्विच को 3 पर रखने से डीजे ट्रिपिंग होता है तो उससे संबंधित ऑक्सिलरी का चलना सुनिश्चित करेंगे। कि संबंधित ऑक्सिलरी कार्य नहीं कर रही है तो संबंधित स्विच को 0 पर रखें और सावधानियों का पालन करते हुए कार्य करें। और यदि VL BMT ओपन करके डीजे क्लोज करेंगे, VL RDJ छोड़ने पर लगभग 17 सेकंड या LSCHBA की बत्ती बुझने के 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप नहीं होता है तो QBMT1, MBMT1, QBMT2, MBMT2, QBRH, MBRH के काम नहीं करने के कारण होगा। ऐसे समय में इनके स्विच को क्रमवार तरीके से 3 पर रखें और VL BMT क्लोज करके डीजे क्लोज करें। जिस स्विच को 3 पर रखने से डीजे ट्रिपिंग बंद होता है तो उससे संबंधित ऑक्सिलरी का चलना सुनिश्चित करें, और यदि संबंधित ऑक्सिलरी कार्य नहीं कर रही है तो संबंधित स्विच को 0 पर रखें और सावधानियों का पालन करते हुए कार्य करें। फिर है संकेत। अगला संकेत क्या है? प्रथम नॉच लेने पर डीजे ट्रिप होता है। कारण क्या हो सकता है इसका? QBSI1, MBSI1, QBSI2, MBSI2 और GR का स्लगिशिंग होना। निवारण क्या हो सकता है? परंपरागत लॉकों की तरह दोष निवारण करेंगे इसका। नेक्स्ट संकेत है हमारा छठा। नॉच लेने पर डीजे ट्रिप होगा। कारण क्या है? C105, C106, C107 कॉन्ट्रैक्टर का क्लोज नहीं होना। C106, C105, C106, C107 के NOI में खराबी होना। निवारण क्या है? परंपरागत लॉकों की तरह दोष निवारण करें। LSDJ SI लॉकों में IC डीजे के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे QSIT का एनर्जाइज होना। आर्नो वाले लॉकों C118 को छोड़ करके IC डीजे का सही कारण होना। IC डीजे के सभी कारण हैं। तो यहाँ पर हम बात करें QSIT एनर्जाइज होने पर LSSIT के साथ IC डीजे दोष निवारण हम कर सकते हैं। QSIT एनर्जाइज होने पर निम्नलिखित तरीकों से दोष निवारण करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखें जैसे कि सर्वप्रथम SI में आंतरिक और बाहरी दोष हैं, इसका पता करने के लिए SI पैनल पर लगे इंडिकेशन लैंप की जांच करेंगे। रीसेट पुश बटन को प्रेस करके HVA 0 पर रख करके QSIT को डी एनर्जाइज करेंगे। और यदि
एक्सटर्नल फॉल्ट की बत्ती जल रही है तो एसआई के सभी आउटपुट लोड को आइसोलेट करें, सभी ऑक्सिलरी की स्विच को जीरो पर करें, ईएमसी का खुलना सुनिश्चित करें, कैव हीटर, कैव फैन, आरपीटी, आरटीपीआर, नॉच रिपीटर, वॉकी टॉकी चार्जर को आइसोलेट करें और HRAVT जीरो पर करें और डीजे क्लोज करें। और यदि डीजे ट्रिप नहीं होता है तो एसआई के आउटपुट लोड में खराबी है और ऐसे समय ऑक्सिलरी की स्विच को एक एक करके नॉर्मल करें और 20 सेकंड रोकें। जिससे स्विच को नॉर्मल करने पर डीजे ट्रिप होता है उस स्विच को जीरो करें और शेष स्विच को नॉर्मल करें और संबंधित सावधानियों का पालन करते हुए सेक्शन क्लियर करके टीएलसी को सूचित करें। और यदि डीजे ट्रिप होता है तो एसआई के आउटपुट लोड अर्थात सभी ऑक्सिलरी की स्विच को नॉर्मल करें और HSIV को जीरो पोजीशन पर रखें। और यदि सफलता मिल जाती है तो सेक्शन क्लियर कर टीएलसी को सूचित करें। और यदि सफलता नहीं मिलती है तो एसआई पैनल पर लगे अर्थ फॉल्ट बाईपास पुश बटन को प्रेस करें, इसकी एलईडी का जलना सुनिश्चित करें, HSIV को जीरो पर ही रहने दें। डीजे क्लोज करने के 45 मिनट के अंदर सावधानियों का पालन करते हुए सेक्शन क्लियर करके टीएलसी को सूचित करें। यदि इंटरनल फॉल्ट की बत्ती जल रही है तो HV जीरो करें, 5 मिनट रुकें, बैटरी ऑन करें, डीजे ट्रिप होता है और HSIV को जीरो पर करें, डीजे क्लोज करके सेक्शन क्लियर करें, टीएलसी को सूचित करें। और यदि डीजे क्लोज करने पर QSIT एनर्जाइज होता है तो डीजे ट्रिप होता है, लो को फेल करें। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि HRAVT है। HRAVT क्या है? आजकल लोगों में मॉडिफिकेशन के तौर पर यह स्विच बोर्ड पर लगा है जिसके द्वारा कैव हीटर, कैव फैन, नॉच रिपीटर, वॉकी टॉकी चार्जर को आइसोलेट किया जा सकता है। इसकी 4 पोजीशन हैं जो कि बंद हैं और कार्यरत हैं। जैसे कि HRAVT है, कैव फैन है, ये बंद है जीरो पर, कैव हीटर बंद रहेगा, नॉच रिपीटर बंद रहेगा, वॉकी टॉकी बंद रहेगा। बंद पर कैव फैन, कैव हीटर, क्या नॉच रिपीटर और वॉकी टॉकी चार्जर सब चालू रहेंगे। 2 पर कैव फैन चालू रहेगा, कैव हीटर बंद रहेगा और नॉच रिपीटर चालू रहेगा और वॉकी टॉकी भी चालू रहेगा, वॉकी टॉकी चार्जर। और अगर 3 पोजीशन पर है तो कैव फैन बंद रहेगा, कैव हीटर बंद रहेगा, नॉच रिपीटर चालू रहेगा और वॉकी टॉकी बंद रहेगा। HSIV अर्थ फॉल्ट करंट लिमिट स्विच है। तो HSIV है, HSIV क्या है? अर्थ फॉल्ट करंट लिमिट स्विच है। अर्थ फॉल्ट करंट लिमिट स्विच क्या है? यह स्विच स्टेटक कन्वर्टर वाले लोको में स्विच बोर्ड पर लगा है। इसकी 2 पोजीशन होती हैं, 0 और 1। पोजीशन 1 सामान्य पोजीशन है, 0 पोजीशन है 1500 ओम 500 वाट का एक प्रतिरोध है, RSIV सर्किट में जुड़ता है। विभिन्न प्रकार के SI यूनिट के डिस्प्ले पैनल और उनका परिचालन अनुदेश क्या है? जैसे कि साइमन सिंगल क्यूबिकल है। सिंगल क्यूबिकल क्या है? साइमन मार्क डिस्प्ले यूनिट में सिंगल क्यूबिकल में IP वोल्ट है, आउट ऑफ रेंज होगा, SI ऑन होगा। SI इंटरनल फॉल्ट है, CHVA ओके है। आउटसाइड फॉल्ट है, ये ELD बाईपास हो गया, ये एमीटर हो गया, ये वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। रीसेट बटन में ये रीसेट हो जाएगा। अर्थ बाईपास पुश बटन यहाँ पर दिया गया है। फिर AAL जेनरिक में बात करें जैसे स्पेयर्स है, ELD बाईपास ऑन है, रीसेट है, ELD बाईपास बटन है। तो AAL में बात करें SI यूनिट ओके है, इंटरनल फॉल्ट ओके है, एक्सटर्नल फॉल्ट ओके है, CHVA है, ये भी हमारा ओके है रीसेट में। इनपुट वोल्टेज आउट ऑफ रेंज है, बजर यहाँ पर दिया गया है, USB यहाँ पर दिया गया है, ये PC के लिए है। फिर है HIND रेक्टिफायर LTD, ये यहाँ में SI यूनिट ओके है, डिस्प्ले इंटरनल फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, CHVA ओके है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगा। अब जैसे हम देखें यहाँ पर जैसे मोड में भी दिखा रखा है, ये मोड में जैसे रीसेट है, RS332 है, रीसेट अर्थ फॉल्ट बाईपास हो जाएगा, एमीटर वोल्टमीटर दिखा रखा है। मेधा मेघ का द्वारा बना हुआ है ये। मेधा डिस्प्ले यूनिट है, SI यूनिट ओके है, इनपुट वोल्टेज है रेंज में है, इंटरनल फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट है, CHVA हमारा ओके है। अलार्म है यहाँ पर, अर्थ लीक बाईपास स्विच है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। फिर साइमन सिंगल क्यूबिकल है, AL जेनरिक है, हाई मेधा मेघ SI यूनिट में लगे इंडक्शन पैनल पर स्थित इंडिकेशन है, LED एक समान है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। SI यूनिट ओके है तो ग्रीन LED जलेगी। यह संकेत ऑन होना दर्शाता है कि SIV में किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है।
इनपुट वोल्टेज रेंज अगर रेड है तो यह संकेत ऑफ रहना है, यह दर्शाता है कि इनपुट वोल्टेज ऑपरेटिंग रेंज के अंदर है। इंटरनल फॉल्ट रेड है तो इसका मतलब यह संकेत ऑन होना, यह दर्शाता है कि SIB में इंटरनल फॉल्ट है। अगर ऑन आ रहा है तो SIB में इंटरनल फॉल्ट है। और चौथा नंबर है एक्सटर्नल फॉल्ट, अगर रेड है तो यह संकेत ऑन होना, यह दर्शाता है कि SIB में इनपुट लोड साइड फॉल्ट है, जैसे कि अर्थ फॉल्ट, आउटपुट सिंगल फेसिंग ओवरलोड ऐसी हो सकता है। CHVA ओके है मतलब ग्रीन है, इस संकेत का न होना, LSVA लैंप का बुझा रहना, यह दर्शाता है कि बैटरी चार्जर यूनिट कार्यरत है। और अर्थ फॉल्ट बाईपास लैंप है, ये रेड है तो इस संकेत का ऑन होना, यह दर्शा रहा है कि अब अर्थ फॉल्ट बाईपास मोड में है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर लॉको है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।